अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग के स्टार्ट मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ। ये मंडे का दिन था और यहाँ पे बच्चे सुबह-सुबह पार्क में खेल रहे थे और मदर्स जो हैं आपस में बातें कर रही थी और बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी थे, लेकिन बस में आने में अभी टाइम था तो वो यहाँ पे वेट कर रहे थे और खेल रहे थे। और वैसे तो हम लोग मंडे को जॉब पर ही होते हैं, हमारा ऑफ नहीं होता, लेकिन हमें ब्लड टेस्ट के लिए जाना था तो उसकी वजह से मेरा और मेरे हस्बैंड का हम दोनों का ऑफ था। और ये जो हमारे ब्लड टेस्ट थे वो फास्टिंग के थे तो इसीलिए फिर हमें जॉब से ऑफ लेना पड़ा था और उसके लिए आपने कुछ खा पी के नहीं जाना होता। और ये सुबह का वक़्त था और इतना अच्छा लग रहा था और रोड भी तकरीबन खाली ही थे, क्योंकि अभी स्कूल का टाइम जो है नहीं हुआ था। हम लोग 7:30 बजे निकले थे, 8 बजे तक बच्चों की स्कूल का टाइम होता है, तो अभी रोड वग़ैरह भी बिज़ी नहीं थे, तो हम लोग जल्दी ही आ गए थे। ये जो लैपटॉप है वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। अच्छा, यहाँ पे अमेरिका में जो है ब्लड टेस्ट जो एवरी ईयर होते हैं, ये रेगुलर ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि हर बंदे के ही होते हैं और आफ्टर 6 मंथ आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और ये रेगुलर चेकअप होता है। यहाँ पे अब आप आएँगे और यहाँ पे आके आपको चेक इन होना पड़ता है और आपकी जो आईडी है वो स्कैन करनी पड़ती है। और जो फर्स्ट टाइम जाएँगे उनको पहले अपना जो इंश्योरेंस कार्ड होगा वो स्कैन करना पड़ेगा, तो उससे उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और फिर बाद में अगर आप लोग जाओगे, आप विज़िट वहाँ पे जाके करोगे तो फिर आपको सिर्फ़ अपनी आईडी ही स्कैन करनी पड़ेगी। फिर जी उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाया और जिस दिन हस्बैंड होते हैं उस दिन हमारे पराठे ही बनते हैं और साथ में ऑमलेट बनता है। फिर जी हम लोग मीट लेके आए थे तो कलेजी उनके पास फ्रेश थी तो मैं कलेजी लेके आई थी और यहाँ पे कलेजी जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनती और जिस बंदे से भी पूछो तो वो यही बोलता है कि यहाँ पे जो कलेजी है वो हार्ड हो जाती है। एक तो कलेजी को फ्रेश ही बनाना चाहिए, कभी भी उसको फ्रिज में या फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए, उसी वक्त उसको बनाना चाहिए। और जब मैं पाकिस्तान में गई थी तो अपने अब्बू से बात की थी, तो अब्बू को मैंने पूछा था कि क्यों मेरी जो कलेजी है वो हार्ड हो जाती है और अक्सर वहाँ पे लोग इसी तरह बोलते हैं। तो अब्बू कह रहे थे कि एक तो तवे पे बनाया करो और उसमें ऑयल वगैरह सबसे पहले कुछ भी ना डाला करो, इसी तरह ही उसको तवे पे डाल दिया करो। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो फिर उसमें सारी जो वेजिटेबल्स होंगी वो ऐड कर दिया करो। तो अभी मैं बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ जिस तरह अब्बू ने बताया था। उसमें मैंने ऑनियन भी ऐड किए हैं, टमाटर भी ऐड किए हैं और अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स को ऐड कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी और फिर इसको मैं कवर करके रख दूँगी और थोड़ी देर इसको पकाऊँगी। और इस स्टेज पे अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो ऐड कर दूँगी और अभी तक मैंने इसमें ऑयल नहीं यूज़ किया है और इसको थोड़ी देर पकाने के बाद फिर मैं इसमें ऑयल यूज़ करूँगी। अभी मैंने यहाँ पे इसमें ऑयल डाला है इस स्टेज पे और माशाल्लाह से मेरी कलेजी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और लास्ट में मैंने इसमें ग्रीन चिली और फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दिया था और बिल्कुल परफेक्ट मेरी कलेजी बनी थी। और ये मेरे फादर की रेसिपी है, आप लोग भी मस्ट ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। फिर जी उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और यहाँ पे हम लोग आए थे हॉबी लॉबी पे। वैसे तो हम लोग संडे को बाहर ज़्यादा जाते हैं, लेकिन हॉबी लॉबी संडे वाले दिन बंद होता है। तो आज मंडे था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको हॉबी लॉबी पे ले जाया जाए, क्योंकि ये स्टोर भी मेरा बहुत फ़ेवरेट स्टोर है और इस स्टोर पे घर की हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ से अगर आपको कपड़ा भी चाहिए तो आप यहाँ से कपड़ा भी खरीद सकते हैं। हर किस्म का कपड़ा आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर आपको वेलवेट चाहिए, अगर आपको नेट चाहिए, अगर आपको सिल्क चाहिए, जिस किस्म का भी आपको कपड़ा चाहिए होता है आपको यहाँ से मिल जाता है। और अगर आपको पर्दे वगैरह भी घर के बनाने होते हैं
तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाता है। लेदर वगैरह अगर आपको चाहिए होती वो भी आपको यहाँ से मिल जाती है, और घर की डेकोरेशन का हर सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा, और इतनी खूबसूरत यहाँ से आपको डेकोरेशन मिलती है। मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, और अगर आप लोगों को अपने बच्चों का बेडरूम वगैरह डेकोर करना है या कुछ भी, तो यहाँ से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये येलो सेट मुझे बहुत पसंद आ गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे घर में ऑलरेडी इतने ज़्यादा बर्तन हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बर्तन हो चुके हैं। दिल तो यही कर रहा था मैं ले लूँ, लेकिन मैंने फिर लिया नहीं था। और यहाँ पे मैं स्पेशल आई थी फ्लावर लेने, मुझे अपने डाइनिंग टेबल के लिए कुछ फ्लावर्स वगैरह चाहिए थे। लेकिन जो मुझे चाहिए थे उस तरह के मुझे नहीं मिले यहाँ से। तो मैंने सोचा फिर मैं माइकल पे ही जाऊँगी। तो ये मैं ले रही थी बारबेक्यू के लिए वुड की जो स्टिक्स होती हैं, और वुडन जो स्क्यूअर्स थे वो मैंने लिए थे। जो चीज़ें मेरे घर में नहीं थी फिर वो मैंने ले ली थी। और बच्चों की अगर बर्थडे होती है तो उसका सामान भी आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। और अगर वुड का भी आपको कोई भी चीज़ लेनी है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये मुझे कवर नज़र आए थे, अगर बाहर आपको पिकनिक पे जाना होता है तो ये टेबल कवर थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो आप ये भी अपने साथ ले जा सकते हैं अगर आप पिकनिक पे जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनके यहाँ डील वगैरह चलती ही रहती हैं, 40% 50% पे आपको चीज़ें ऑफ मिल जाती हैं, और उसमें आपको बहुत अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप में से किसी को भी मेरी तरह घर को सजाने का शौक़ है, डेकोरेट करने का शौक़ है, तो ये स्टोर फिर आपके लिए है। आप लोग इस स्टोर पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये स्टोर। वैसे भी हॉबी लॉबी पे अगर हम लोग आते हैं तो ज़्यादा ये हमें फुल ही मिलता है, लेकिन इन दिनों मैंने आप लोगों को बताया है ना कि क्रिसमस है, और आप किसी भी स्टोर में चले जाएँ, आप मॉल में चली जाएँ, आपको हर चीज़ जो है वो फुल मिलेगी, और एक से एक आपको चीज़ मिलेगी। बहुत खूबसूरत चीज़ें आई होती हैं इन दिनों में। अच्छा, बाइक जाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि इससे आप लोगों के ज़हन में डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं चीज़ें देख के, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आप देखते हो और आपका माइंड जो है इतना क्रिएटिव होता है कि आप खुद ही वो चीज़ देख के आप उसको घर में भी बना सकते हो। और जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको ये भी नहीं पता होता, ज़ाहिर-सी बात है, स्टिचिंग वगैरह की भी कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि कहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, और ये सब चीज़ें सर्च करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मेरा जो बेड है उसका जो हार्डबोर्ड है वो जो है वो लेदर का था, और उसकी जो लेदर थी वो ख़राब हो चुकी थी, और वो ख़राब ऐसे हुई थी कि आई डोंट नो वो मेरा कैचर लगा था या क्या हुआ था, उसकी वजह से वो ख़राब हो गया था। वैसे तो हमारा जो फर्नीचर था वो वारंटी में था, उसके 5 साल की जो थी वो वारंटी थी। लेकिन इस चीज़ को वो लोग कवर नहीं कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि अगर कट लग जाता तो हम लोग आपको हार्डबोर्ड जो है वो चेंज करके दे देते, लेकिन ये चीज़ कवर नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने अपना टेक्नीशियन भेजा, और वो आया और उसने जस्ट स्प्रे ही की, और उसने कुछ भी नहीं किया। और हम लोग समझ रहे थे वो चेंज करेगा, आया और उसने स्प्रे की, तो मैंने कहा ये तो मैं खुद भी कर सकती थी, और उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। वो बस जो व्हाइट हुआ था वो बस स्प्रे से ब्लैक हो गया था।
तो हम लोगों ने पूछा उनसे कि अगर हम लोग नया हार्डबोर्ड खरीदें तो उसका आप लोग क्या लेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को अगर नया चाहिए तो वो आप लोगों को $700 पे करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि अपने पास रखो, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि हम लोग चेंज करते हैं इसको। तो हस्बैंड भी बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग ट्राई करके देखेंगे, या तो ख़राब हो जाएगा या सही हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने सर्च किया तो इस स्टोर पे हम लोग आए, तो यहाँ से हम लोगों को लेदर मिल गई थी। फिर हमने अपना पूरा हार्डबोर्ड ओपन किया था और उस पे हम लोगों ने काम किया। और वो जो हम लोगों ने काम किया, तो पहले के हार्डबोर्ड से जो हम लोगों ने हार्डबोर्ड बनाया था वो ज़्यादा खूबसूरत बन के सामने आया था। और वो सिर्फ हमारा $100 लगा था उस पे। और कहाँ पे $700 और कहाँ पे $100, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। और अगर आपका माइंड क्रिएटिव है और आप को लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको खुद ही करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।